इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए फुल बेंच बना दिया है, ताकि ये जो सारे के सारे मामलात हैं इसमें अकॉर्डिंगली देखा जाए कि क्या क्या प्रोसीडिंग जो हैं वो जजेस के ख़िलाफ़ और इस तरह के जो न्यूज़ चलती हैं तो क्या उनके ऊपर प्रोसीडिंग होनी चाहिए। ये तो बेंच आज तश्कील हो गया है। मैं आपको आज का जो एलामिया है जो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और बार कौंसल और पाकिस्तान बार कौंसल के जो वाइस मेंबर हैं वो ये मौजूद थे, तो जो एलामिया हमने आज के लिए जारी किया है कि अदलिया को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है, इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और इस हवाले से वकला नुमाइंदा कन्वेंशन, मुल्क की एहतजाजी मुजाहरे, हड़तालें और जो दीगर इक़दाम उठाने पड़ेंगे इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। सेकेंडली, मुल्क में कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदलिया पर यकीन रखते हैं और इस हवाले से आज़ाद अदलिया के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। अदालत आलिया से ये भी मुतालबा करते हैं कि सोशल मीडिया पर मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान के ख़िलाफ़ चलाई गई नाम नहाद मुहिम के हवाले से तादीबी कार्रवाई और तौहीन अदालत की कार्रवाई फौरी तौर पर आगाज़ किया जाए, जिसका आगाज़ कर दिया गया है। ये कि मुस्तक़बिल में हर गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम को रोकने के लिए अब मुअज़्ज़ज़ मोहतरम जज साहिबान के शाना बिशाना खड़े होंगे। और लास्टली, किसी भी ताकत को आज़ाद अदलिया के अदालती मामलात में मुदाखलत की किसी सूरत में भी इजाज़त नहीं देंगे। और मेरी आप मीडिया से, तमाम लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि एक दरख्वास्त अगर किसी के ख़िलाफ़ झूठी दरख्वास्त दी जाती है तो काइंडली जब तक उसका कोई फ़ैसला नहीं हो जाता आप उसको मीडिया के ऊपर इस तरह ना दिखाएं कि आज किसी बंदे ने दरख्वास्त दी है, कल वो दरख्वास्त खारिज हो जाती है, तो जो सारी की सारी जो इसकी इंसल्ट हुई है, इतना उस बंदे का कैरियर है, वो 5 कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के ऊपर रह चुका है, 2 बार की नुमाइंदगी कर चुका है, उसके बाद आज उसके खिलाफ वो रेफरेंस जब डिसमिस होगा तो ये सारी की सारी जो उसके खिलाफ जो मिलान किया गया है, उसका करेक्टर असैसिनेशन की गया है, तो इसका कौन जवाब देगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जिम्मेदारी का मुलाहिजा करें और किसी किस्म की ऐसी न्यूज़ जब तक उस चीज़ का फैसला ना हो जाए, रेफरेंस का फैसला होगा तो आप चलाएं, लेकिन उससे पहले किसी किस्म की न्यूज़ चलाना वो सिर्फ़ और सिर्फ अदलिया के मामलात में मुदाखलत है। और हमने पूरे मुल्क की बार कौंसिल से भी रब्ता किया है और इंशाअल्लाह अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम हर तरीके का वो इक़दाम जो ज़रूरी समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की अप होल्डिंग के लिए वो हम करेंगे। आटा गुन्नी हिलनी क्यों है, तो ये आखिरी हाल उनके पास था कि आप किसी ना किसी सूरत पे अगर आपने इनको अंडरमाइन करना है, आप उनको स्कैंडलाइज कर दें। अब जिस डिग्री की वो बात कर रहे हैं, जैसे मेरे राबर मेरे रहनुमा अलीम साहब ने फरमाया कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब इस बार के डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी मुंतखब हुए और उनके अपोनेंट ने उनकी डिग्रियां वेरीफाई करवाई, फिर वो डिस्ट्रिक्ट बार के सदर बने तो उनके अपोनेंट कैंडिडेट्स ने उनकी डिग्रियां वेरीफाई करवाई, फिर वो प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बने, उनकी ये तमाम डिग्रियों की वेरिफिकेशन हुई, फिर वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब बने तब उनकी ये डिग्रियां वेरीफाई हुई, फिर वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल बने फिर उनकी डिग्रियां वेरीफाई हुई, फिर वो एडवोकेट जनरल बने तब उनकी डिग्रियां वेरीफाई हुई, फिर जब वो जज एलिवेट हुए तब ये डिग्रियां उनकी सारी वेरिफिकेशन हुई। आज उनको ख्याल आ गया 33 साल के बाद जब उन्होंने कर लिए, अब मैंने अपनी तारीख में बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ ये पहली दफ़ा सुना है या डिग्री असली होती है या जाली होती है। मैंने तो ये लफ्ज़ ही नहीं सुना कि ये डिग्री इनवैलिड है। मैंने किसी कानून में नहीं पढ़ा, किसी रूल्स में नहीं पढ़ा। तो ये सिर्फ और सिर्फ इन जजेस साहबान को, जिनको मैं सैल्यूट मारता हूँ कि वो आज़ाद अदलिया की बात कर रहे हैं, वो खड़े हैं, उन्होंने नो कहा है, हर गैर आइनी अमल करने के लिए उन्होंने नो कहा है। और इस पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहले भी एक वकला तहरीक एक सिर्फ नो कहने पे चली थी। तो मैं मुतनब्बा करना चाहता हूँ उन तमाम खुफिया इदारों को, हम कभी भी आज़ाद अदलिया के किसी को हाथ मोड़ने मरोड़ने की इजाज़त नहीं देंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। इस मुल्क के अंदर अगर हमें तहरीक चलानी पड़ी हम तहरीक भी चलाएंगे, अगर वकला कन्वेंशन करने पड़े तो वो भी करेंगे, और अगर भूख हड़ताली कैंप लगाने पड़े तो हम वो भी करेंगे। हम किसी भी आइन और कानून के अंदर रहते हुए किसी भी रेमेडी को अवेल करेंगे और इंशाल्लाह सीसा पिलाई दीवार की तरह इन जजेस साहबान के साथ, इन आज़ाद अदलिया के साथ हम खड़े रहेंगे। वो एक शेर है ना कि लगता है इस देश में अदालत नहीं होती जिसमें इंसान की हिफाजत नहीं होती, हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हक के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती। हम आइन और कानून की बात करने वाले लोग हैं। ये काले कोट वाले, ये स्याहपोश
सिपाही जिन्होंने पहले भी इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की जंग लड़ी। हमने तो अपने पेट काट के इस मुल्क और के लिए आइन और कानून की बात की है, और हम ये समझते हैं और हम ये मुतालबा करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि आप जिन लोगों ने आपके खिलाफ सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ट्रोलिंग की, उनके खिलाफ पैमरा लॉ के तहत कार्रवाई करें। हम ये भी मुतालबा करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि जो मीडिया इसको चलाता रहा है, आपने एक फेक न्यूज़ को आपने इस तरह एक्सप्रेस किया और आपने उसको एक्सपेंड किया कि आपने तो अभी रेफरेंस फाइल हुआ है, आपने फैसला दे दिया और आपने डिक्लेयर कर दिया। आपको कौन सा आइन और कानून इजाज़त देता है? लॉ का बड़ा रिनाउंड मैग्ज़म है कि आडी अल्टम पार्टम नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। ट्रायल होगा, फैसला होगा, फिर आप बात करें। आप, मैं समझता हूँ कि जो मीडिया हाउसेज ने भी अपनी एक नेग्लिजेंस दिखाई है, उसके हवाले से भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आप किसी की, आप एक इतने बड़े स्टेचर के जज साहब को आप ट्रोलिंग कर रहे हैं और उनकी फेक न्यूज़ आप चला रहे हैं, किसके कहने पे चला रहे हैं? जब तक आपके पास कोई अथेंटिक खबर नहीं होती तो आप नहीं चला सकते। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखें, इस मुल्क के अंदर आइन और कानून तभी आगे चलेगा जब आइन और कानून के अंदर रह के इदारे अपना काम करेंगे। ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का जैसे अलीम साहब ने जिक्र किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बता दिया गया है। अल जिहाद ट्रस्ट 96 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 324 के अंदर ये बता दिया गया है कि जी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, तो आपको उसका पाबंद रहना है। और हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ दम में, दर में, सुखने, सीना तान के उनके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह अभी तो वक्त और ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मुस्तकबिल में ये काम ना रुका, ये इसी तरह यके बाद दीगरे फेक, फैक्टिशियस, ग्राउंडलेस, बेसलेस अगर रेफरेंसेस फाइल करके इस अदलिया को अंडरमाइन करने की कोशिश की गई तो इंशाल्लाह ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे आपको एक काले कोटों की फौज नजर आएगी। हम इंशाल्लाह तहरीक भी चलाएंगे इस मुल्क के अंदर, और हम हर वो इकदाम उठाएंगे जो इस मुल्क के आइन और कानून और जमहूरियत के लिए ज़रूरी है, हम वो तमाम इकदाम उठाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजा शकील भाई साहब जी हमारे डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, और उसके बाद हमारे वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार कौंसिल टाइम देंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे से पहले पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर, इस्लामाबाद बार कौंसिल्स के मेंबरान और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब से परसों से ये फेक न्यूज़ एक सोशल मीडिया पे चली तो हमने फौरी तौर पे अपनी कैबिनेट को इत्मीनान में लिया, और पूरी कैबिनेट ने यूनानिमसली ये जो फेक न्यूज़ थी या जो सोशल मीडिया पे जो कार्रवाई चल रही है उसको कंडेम किया, और हमने उसके जो प्रेस रिलीज़ ही वो भी जारी की। आज जो एक तो मेरे बड़े भाइयों ने जो पाकिस्तान बार कौंसिल, जो इस्लामाबाद बार कौंसिल और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो डिसीजन लिए हैं या जो हमने फ़ैसले किए हैं, मैं उनको इंडोर्स करता हूँ, और इंशाल्लाह ताला मैं और मेरी तमाम कैबिनेट जो है वो इन फ़ैसलों की पाबंदी करेंगे। और अगर खुदा न खास्ता हमें जलसे जुलूसों और हड़तालों की ज़रूरत